मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर की एक ही उद्देश्य है, हम उसके स्वरूप और समानता को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद हो। जब तक हमारा काम उस तरीके से नहीं बदल पाए तब तक परमेश्वर हमसे प्रेम करते हुए हमें मौका दिया जाएगा। उसको कहते हैं अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब हालेलुया, कोई भी नाश की ओर ना जाने पाए, कोई भी नरक में ना जाने पाए। इसलिए हालेलुया, अगर चलना चाहता है, चलने की इच्छा रखता है, यीशु मसीह की समानता को प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति हालेलुया उसके पीछे जाने के लिए तैयार है, उसके लिए जो भी कमी है उसको पूरा करते हुए आगे ले चलने के लिए प्रभु आज भी तैयार है। लेकिन हम अपने आप को समर्पण के साथ हालेलुया परमेश्वर के वचन के सामने पवित्र आत्मा के हाथों में उसके काम को पूरा करने के लिए समर्पित करें। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति धन्यवाद करते हुए हम अलग अलग जगह पर बैठकर अपनी सेवा में, अपनी काम में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, प्रभु की इच्छा है तो 30 तारीख को मैं दिल्ली वापस आ रहा है। हम सब जहां भी हो प्रभु की इच्छा के अनुसार उस काम को पूरा करने के लिए हालेलुया तीव्र यत्न के साथ यत्न करते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रभु की आत्मा हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, समय समय पर वचन देते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उस काम को पूरा करने के लिए प्रभु सहायता करता है। धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हम हालेलुया एक विषय के लिए हम सीख रहा है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया, मैं बार बार ये कहता हूँ, मनुष्य का सोच ही यही है। अगर एक बच्चा पैदा हुआ, उनको हालेलुया अच्छे दीदी से पालन पोषण करते हुए, अच्छे प्रबंध उसके लिए करते हुए, जो परमेश्वर ने कर रखा है हालेलुया हम उसके ऊपर हर एक चीजों को करने के लिए कोशिश करता है। हमारा एक कर्तव्य होता है। एक बच्चा हालेलुया परमेश्वर हमारे हाथों में जब देता है, चाहे बेटा हो बेटी हो, ये परमेश्वर का दान है। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का दान अपने हाथों में लिए हुए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उनको हालेलुया बढ़ोतरी करने की बजाय हालेलुया अंधो क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसका बढ़ावा देता है। धन्यवाद हो। इस तरीके से मुझे बढ़ाना, उसको इस तरीके से सिखाना है, वो बनना है, ये बनना है। लेकिन परमेश्वर के जो हालेलुया आत्मा जो आपके हाथों में दिया है, चाहे बच्चे के रूप में, चाहे हालेलुया बेटे के रूप में, बेटी की रूप में, चाहे बहू की रूप में, चाहे दामाद की रूप में, चाहे किसी तरीके से आपके अधिकार में जो जितने व्यक्ति आता है, धन्यवाद हो, वो आपके लिए हालेलुया एक उत्तरदायित्व बन जाता है। जितना व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपका उत्तरदायित्व उस तरीके से बढ़ता है। इसलिए पवित्र आत्मा हालेलुया अगुवाई करते हुए उसको यीशु मसीह का रूप उसके अंदर आने के लिए जो कुछ भी करना है, धन्यवाद हो, करते रहना है। हालेलुया, वो आयत हमने कई बार पढ़े हैं, वो एक और बार उस आयत को पढ़ना चाहता हूँ। एफेसियर 5 अध्याय उसका 15, एफेसियर 5 अध्याय उसका 15। इसलिए ध्यान रखो, हाँ, ध्यान से देखो, हाँ, कैसे चाल चलते हो, हाँ, दुर्बुद्धियों के समान नहीं, हाँ, पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया, कैसे चलेंगे? एफएसी 4 का 24, और नए मनुष्यत्व को पहन नए मनुष्यत्व को पहनकर चलना, जो परमेश्वर के अनुरूप सब मतलब हालेलुया जो व्यक्ति वचन के अनुसार, पहला पत्रोस 1:23 में हम पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं, अभी समय नहीं है, इसलिए वो नए मनुष्यत्व का जब तक पैदा नहीं होता है, जो परमेश्वर के घराने में, जो परमेश्वर के घर में जन्म लेता है, जो परमेश्वर के घर में जन्म लेता है, उसका पूरा कायदा कानून बढ़ने का, सिखाने का, खाने का, पीने का अलग हो जाता है, सोचने का बिल्कुल अलग है, संसारिक नहीं है। वचन के द्वारा परमेश्वर के भवन में जब हम हालेलुया जन्म लिया है, वो नए मनुष्यत्व का उसका स्वरूप है, सृजनहार परमेश्वर की स्वरूप। हालेलुया, जब बच्चा है बच्चे की तरह सोचता है। इसलिए हालेलुया वो जो गलातियों की पत्री 4 अध्याय में जब तक पढ़िएगा, 4 अध्याय शुरुआत से लेके, मैं कहता हूँ हाँ, कि वारिस जब तक बालक है, ये तो भी सब वस्तुओं का स्वामी है, ये तो भी सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हालेलुया, कोई भेद नहीं है। आगे, परंतु हाँ,
न्यायवत समय तक हाँ संरक्षकों हाँ और प्रबंधकों हाँ के वश में रहता है, हाँ वैसे ही हाँ हम भी हाँ जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर हाँ दास बने हुए थे। हालेलुया। आगे परंतु जब समय पूरा हुआ हाँ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हम्म जो स्त्री से जन्मा हम्म और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, हाँ ताकि व्यवस्था के अधीनों को हाँ मोड़ लेकर जुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। अच्छे तक पढ़िएगा। और तुम जो पुत्र हो, हाँ इसलिए परमेश्वर ने हाँ अपने पुत्र के आत्मा को, हम्म जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हम्म अब हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं, हाँ इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। हाँ और जब पुत्र हुआ तो हाँ परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा वारिस भी। वारिस भी हुआ। ये पदवी हमारे मन में होना है, ये पदवी हमारे वश में होना है। धन्यवाद। और जब तक मन में नहीं है उसके अनुसार काम नहीं करेंगे, जब तक हालेलुया काम नहीं करेंगे हमारे अंदर ये हालेलुया सोच भी समझ भी भरोसा भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं पहला पत्रोस 1:23 में हमें पढ़ा है, वचन के द्वारा जन्म लिया है। हम पढ़ते हैं हालेलुया परमेश्वर के घर में वो हमने जन्म लेके उसके एफएसी 4:24 में पढ़ा है, उसके स्वरूप के बढ़ने के लिए हालेलुया हमने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य को आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। वो किसके समान होना है? किस लिए कि 4 गलाती 4:1 से 6 तक एक और बार पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा उस बात को। मैं कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, हाँ यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी मतलब ज्ञान में बढ़ने का समझ। हालेलुया। हमें पढ़ रहा है उस बात के लिए परमेश्वर की कलीसिया में कैसे बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। हमारे एक विश्व प्रेम में चलना है, बुलाने उसकी बुलाहट के अनुसार चलना है, सुसमाचार के अनुसार प्रभु के योग्य चाल चलना है। हालेलुया। चौथा ज्ञानी होकर चलना है, ज्ञानवान होकर चलना है, समझदार होकर चलना है। ये समझदारी किस बात के लिए है? हम इस दुनिया में आए हैं यीशु मसीह के समान होने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं है। चाहे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए नहीं है, ना कोई दुनिया में कोई बड़े दर्जा हालेलुया पाने के लिए नहीं है। वो तो पालो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, ये हालेलुया समझ हमारे अंदर जब तक ना आए, हम इस संसार में घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, सच्चाई को ना समझने पाए। हालेलुया। जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, हालेलुया, पापा मम्मी ने बोला मार्केट जाओ, उधर जाके घूम रहा है। आजकल टेलीफोन है इसलिए तो फोन भी कर रहा, बोलकर भेजा भी है, वो जाते जाते भूल भी गया। फोन नहीं है तो फिर मैं किस लिए आया करके हालेलुया सोच रहा है। धन्यवाद। इसी तरह परमेश्वर ने हमें दुनिया में भेज रखा है। हालेलुया। ये भूल जाने के बाद कोई हालेलुया भविष्यवक्ता लोगों को बुलाकर, हाले कई लोग ऐसे तैयार हो गया, मेरे को बता दो, मेरे लिए प्रार्थना करके देखो मेरी जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना है। धन्यवाद हो। ये किसको जानना चाहिए? हालेलुया जो परमेश्वर है करके समझने वाला। हालेलुया। कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम समर्पण करके मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर जान दिया है, और बपतिस्मा लिया विश्वास करके, मेरे लिए जान दिया करके विश्वास करके बपतिस्मा लिया है। लेने के बाद पत्रोस बोल रहे तो तब पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आएंगे, पहला यूहन्ना 2:20 में हम पढ़ते हैं, 27 में पढ़ते हैं। हालेलुया। जब वो अभिषेक हमारे ऊपर आया है तो हमें सब कुछ ज्ञान मिल जाता है। इसका मतलब ज्ञान क्या है? मुझे यीशु मसीह के समान होना है, परमेश्वर के समान होना है। वो ज्ञान जब प्राप्त करेगा, उसी रास्ते में उस मार्ग में चलने के लिए 27 में हालेलुया जैसे वो बताता वैसे चलता है। और कोई भविष्यवक्ता को बुलाने की जरूरत नहीं है, बुला लो, कोई गलती नहीं है, बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है, आप अपने पिता से पूछने की बजाय दूसरे व्यक्ति हालेलुया डायरेक्ट पूछने की वजह हालेलुया इनडायरेक्ट आप पूछोगे तो अपने पिता को पसंद नहीं है।
मेरा बेटा मेरे से बात करना चाहिए, यानी हालेलुया कोई पड़ोसी कोई दोस्त के साथ देर ये बात करने का मतलब है मेरा बेटा मेरे से बात करना नहीं चाहता। धन्यवाद हो। इसलिए ये बात को समझना, परमेश्वर की योजना हालेलुया 4 अध्याय गलातियों में 1 से 6 तक पढ़ते समय हमने सुना है, दोबारा उसको पढ़िएगा। मैं कहता हूँ कि हाँ। वारिस जब तक बालक है, हाँ। ये तभी सब वस्तुओं का स्वामी है। धन्यवाद हो। हमने पिछले हफ्ते में इस बारे में हमने तो में 2-3 हफ्ते में हालेलुया हमने सुन लिया है क्लास में। धन्यवाद हो। ये जब तक बालक है, ये बालक क्यों रहें? धन्यवाद हो। आत्मिक भोजन नहीं खाते तो बढ़ते नहीं है। हालेलुया समय के विचार से तो गुरु होना चाहिए, लेकिन अभी भी हम हालेलुया जो दूध पीते रहते हैं। पहला पत्रोस 2 का 1 और 2 में हम पढ़े हैं, उसके साथ पढ़िएगा। हाँ पढ़िएगा, पहला पत्रोस 1 का 2 का 1 और 2। ये मेरे बालक हो, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। बालकों के लिए बता रहा, हे मेरे बालकों, मतलब स्वभाव ही से हालेलुया चाल चलन से सोच विचार से कामों से पता चलता है ये बालक है। बालक जब तक हालेलुया ये दूध पीते रहते हैं उसके ज्ञान नहीं होता, धर्म के वचन में कोई पहचान नहीं मिल पाता। धन्यवाद। पढ़िएगा, हे बालकों, पहला पत्रोस 2 का 1 से 6 तक। इसलिए हाँ। सब प्रकार का भैर भाव हाँ। और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान हाँ। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हालेलुया। आगे उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख। हालेलुया। बालक क्या पीता है? दूध पीता है, लेकिन पीने का हालेलुया एक समय होता है। वो समय के आगे अगर वो भी पीते रहेगा, इसलिए इब्रानी 5 का 12 में हम पढ़ते हैं, समय के विचार से गुरु होना चाहिए था, विचार से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? तो भी अवश्य हो गया कि हाँ। कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हालेलुया। हमें ये आदि शिक्षा की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो। हमें ज्ञानवान बनना है। ज्ञानवान बनना है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें पहले जो वचन के द्वारा नया जन्म पाना है। जब वचन के द्वारा नया जन्म पाया है तो फिर कोई भी सोच विचार नहीं है, उसको परमेश्वर की समानता को प्राप्त करना है। जब तक परमेश्वर की समानता को प्राप्त नहीं करेगा, धन्यवाद हो हालेलुया, हमारा काम अधूरा रह जाएगा। हमारा काम कोई फायदा नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। धन्यवाद है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का दान पाकर आगे बढ़ने का उद्देश्य यही है। मैं बपतिस्मा के द्वारा समर्पण करता हूं हर काम के लिए, परमेश्वर की हर योजना के लिए। ये समझ, ये ज्ञान हमारे अंदर आना है। पवित्र आत्मा क्यों पाता है? वो अभिषेक कहता है, अभिषेक सिर में आता है। सिर में अभिषेक करने का मतलब पिछले दिनों में पिछले समयों में हालेलुया प्रवाचक भविष्यवक्ता लोग राजा का अभिषेक करता है। वो तेल, अभिषेक का तेल सिर में डालता है। डालने का मतलब एक अधिकार है। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाने का मतलब है हम परमेश्वर के समान बनने के लिए हर काम को मुझे करना है। हर रुकावट हो, कुछ भी हो, विरोध में हो, हालेलुया दुश्मन की सेना हो, कुछ भी हो, हालेलुया पहाड़ के समान आ जाए, उनके ऊपर हालेलुया वार कर कर जयवंत होना है। इसलिए ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें दिया हुआ है। ये पवित्र आत्मा का दान पाते हुए एक और बात समझना, ये स्वर्गीय आत्मा हमारे ऊपर आने का मतलब है ऊपर से जो ज्ञान मिलता है। हालेलुया जो याकूब 13 का 3 का 13 से पढ़ते समय हालेलुया में मिलता है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वे अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न है। यदि तुम अपने अपने मन में कड़वीड़ा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करो। 17 तक पढ़ लेना और 18 भी पढ़ लेना। और ना तो झूठ बोलना
ये एक ज्ञान वह यही नहीं जो ऊपर से उतरता है और संसारिक शारीरिक और शैतानिक है। जहाँ डाल और विरोध होता है वहाँ केड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसान, कोमल, मृद भाव, दया, अच्छे भलों से लदा हुआ, और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं मिलाप करने वाले। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखना। परमेश्वर की आत्मा पाने से हम उस तरीके से ज्ञानवान बन जाता है। हालेलुया, संसारिक, शारीरिक, शैतानिक जो ज्ञान है, हालेलुया, उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या स्वभाव होता है। आप इस बात को वचन के अनुसार अपना, हालेलुया, जैसे अपनी रूप दर्पण में, वचन में, हालेलुया, देखते रहना है। जब तक इस बात को ज्ञान हमारे अंदर बैठ नहीं जाता, जब तक इस बात को ठीक तरीके से नहीं समझ पाता है, हम परमेश्वर के योजना हम कर नहीं पाता है। हाले इसलिए कहते हैं तुम दूध पी कर नहीं रहना, समय की विचार देखना। समय की विचार से तो गुरु होना चाहिए। आप ही अपने आप को परखें। धन्यवाद हो, समय कितना हो गया, मुझे क्या बनना चाहिए। हालेलुया, एक सीमित समय होता है। आप कोई भी डिग्री ले लो, उसको सीमित समय होता है। उसके अंतर्गत आप उसको, हालेलुया, अच्छे तरीके से सीख कर जयवंत होता है। तो उस पीरियड के अंदर कोई, हालेलुया, आलसी मन के साथ, जैसे हालेलुया यिर्मयाह 48 का 10 में लिखा है, जो परमेश्वर का काम जो भी करता है आलसी है। आलस्य से काम करने वाला श्रापित है। धन्यवाद हो, जो काम आलस्य से, परमेश्वर का काम आलस्य से करता है वो श्रापित है। इसलिए ये सारा काम आपको सिद्ध करने का काम, आप यीशु मसीह के रूप में आने का काम, सारा परमेश्वर का काम है। पढ़िएगा उसको। श्रापित है वे जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक लेता है। हालेलुया, इस बात को समझना। मुझे समय की विचार करने की जरूरत इधर ठीक तरीके से, हालेलुया, बता रहा है यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता। परमेश्वर का आत्मा हमें बता रहा है, समय के विचार देखो, कितनी समय हो गया, मुझे कहां से क्या बनना चाहिए। क्योंकि हालेलुया, जो बचपन में पीते थे दूध अभी तक पीते रहता है, क्योंकि पहचान नहीं होता। जब तक दूध पिएगा कोई पहचान नहीं होती। हालेलुया, दूध को छोड़कर अन्न पीने का इच्छा। हालेलुया, गलाती 4 अध्याय 6 तक दोबारा पढ़ना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें कोई, हालेलुया, उसमें और दास में कुछ भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। दूसरी आयत से, परंतु ठहराए हुए समय, उस समय को हम ध्यान रखना। ठहराए हुए समय तक और प्रबंधकों के हम तो पूरा जिंदगी, हालेलुया, उसके वश में रहना चाहता है। मुझे बोलो ये करने के लिए, मुझे ये करूंगा, मुझे ऐसे बताओ, मुझे ऐसे अगुवाई करो। पवित्र भविष्यद्वक्ता के, हालेलुया, कोई कई बहुत झूठे हैं, सच भी है। मैं इसमें वो नहीं कर रहा हूं। किसी को बुला करके, हालेलुया, बिठाकर पूछ रहा है मुझे कितना बढ़ना चाहिए, मुझे कौन सा काम करना चाहिए। हालेलुया, इसका मतलब वचन नहीं खाने के कारण, वो वचन अन्न है, अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे भेद करने में निपुण होना है। लेकिन अन्न नहीं खाना और किसी को बुला के दूध पी रहा, दूध पीने के बाद और किसी को बुला के पूछ रहा मुझे क्या करना है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो पवित्र आत्मा का दान पाया है, मैं सब कुछ करने के लिए, हालेलुया, तैयार हो गए। इसलिए पौलुस बोल रहा, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, फिलिप्पियों की पत्री 4 का 13 में लिखा हुआ है, हालेलुया, जैसे मुझे सामर्थ मिलता है
जिसने मुझे सामर्थ देता है, हालेलुया, यानी परमेश्वर है, उसी के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए करने का, बोलने का मतलब है हालेलुया, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। जब परमेश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, मुझे किसी के सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूं, कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है, कोई प्रयोजन नहीं है कोई तुम्हें समझाए। हालेलुया, पवित्र आत्मा में समझाता है, उसी मार्ग में वो सच्चा है, उसी मार्ग में हम चलते रहता है। इसलिए हालेलुया, इधर आगे पढ़िएगा 3 आयत से 4 का, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। धन्यवाद हो। आदि शिक्षा कौन सा है? इब्रानी 6 अध्याय शुरुआत पढ़िएगा, इब्रानी 6 अध्याय शुरुआत, आदि शिक्षा। इसलिए हाँ, आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़, आरंभ की बातों को छोड़ना, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, हाँ, और मरे हुए कामों से मन फिराने, हाँ, और परमेश्वर पर विश्वास रखने, हाँ, और बपतिस्मा और हाथ रखने, और मरे हुओं को जी उठने, हाँ, और आत्मीय अंतिम न्याय की शिक्षा फिर से न डाले। हाँ, इसलिए कहते हैं आदि शिक्षा, संसार की आदि शिक्षा, हालेलुया, इसके वश में होकर दास बने हुए थे। धन्यवाद हो। हमें तो कुछ बदलाव करने की ताकत पाने की जरूरत नहीं है, वचन से ये संभव है, वचन से ये संभव है। दूध पीने से ताकत मिलता है, पीते रहना। कैसा दूध पीना है? 2 अध्याय में हम पढ़े हैं, उसका दूसरी आयत दोबारा पढ़िएगा, पहला पत्रोस 2 अध्याय दूसरी आयत। नए जन्मे में बच्चों के समान, हाँ, निर्मल आत्मिक दूध निर्मल आत्मिक दूध की लालसा रखो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। हालेलुया, उद्धार पाने के लिए, उद्धार पा रहे हैं, आखिरी श्वास तक वो पाना है, आखिरी श्वास में भी ये खत्म हो सकता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, इसीलिए ये दूध पीना है। लेकिन हम दो पूरे समय तक दूध पीना है नहीं, ये दूध इसलिए पीना है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे ताकत पाना है, मुझे सामर्थ्य पाना है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया, पौलुस बता रहा है समय के विचार से तो गुरु होना चाहिए। अब तुम्हें क्या चाहिए? हालेलुया, दूध की बदले अन्न चाहिए, लेकिन अन्न की बदले दूध की चाहत रखता है। पढ़िएगा उसको दोबारा। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ, तो भी आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आदि शिक्षा उधर भी बता रहा है, आदि शिक्षा फिर से सिखाए। ऐसे हो गया कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, क्योंकि वह बालक है। अन्न सियानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए हैं। हालेलुया, गलातियों 4 का 5 से पढ़िए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोड़ लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे में भेजा है। 7 भी पढ़िएगा। तू अब दास नहीं, तू अब दास नहीं, पुत्र है। और जब पुत्र हुआ मतलब पुत्र होने पर ही है, वारिस है। हालेलुया, जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी, परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। पुत्र नहीं हुआ, परमेश्वर के द्वारा वारिस भी नहीं हुआ। इस बात को समझना सिंपल सी बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस दुनिया में हमें भेज रखा किस लिए? हालेलुया, परमेश्वर की स्वरूप और समानता को प्राप्त करने के लिए। जब तक ये स्वरूप हमारे मनों में नहीं आता है, हालेलुया, ये समझ नहीं आता है, हालेलुया, ये पहचान नहीं आता है, हम अपना काम भी नहीं कर पाता है। धन्यवाद हो। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 4, 5, 6 हमने पिछले सप्ताह पढ़े हैं।
हालेलुया संडे को पढ़े हैं, पढ़िएगा दोबारा उसको। जितनी बातें लिखी गई, हाँ, वे हमारे ही शिक्षा के लिए, हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। शिक्षा क्या होना चाहिए? हालेलुया दूध पीने का, वो भी निर्मल आत्मिक दूध पीना है। उसके द्वारा मेरा बेस, हालेलुया मेरा नींव डल जाता है। धन्यवाद हो। जब तक नींव डल जाता है, आगे का प्रोग्राम है मुझे ताकत पाना है। धन्यवाद हो। हालेलुया नींव दूध इसलिए पीना है, हालेलुया मुझे काम करने की एक शुरुआत डाले, मेरे अंदर ऐसा गुण आए। जैसे कि आजकल तो हालेलुया टिन फूड बच्चों को ज्यादा देते हैं, माँ अपने बच्चे को ज्यादा दूध नहीं पिलाते हैं, इसलिए हालेलुया स्वभाव में काफी वैकल्य होता है। हालेलुया वो स्वरूप जिस तरीके से होना चाहिए नहीं है। हालेलुया मम्मी पापा का जो गुण है, हालेलुया जो दूध के द्वारा हमें हमारे अंदर होना चाहिए, वो बेस स्वभाव में हालेलुया उसका नींव होना चाहिए। माँ अपनी बच्चों को दूध ना पिलाने के कारण, निर्मल दूध ना पिलाने के कारण बदलाव आता है। ये सारी अवस्था में हमें देखने को मिलता है। इसलिए डॉक्टर्स बताते हैं 2.5-3 साल, 2-2.5 साल कम से कम अपने बच्चे को दूध पिलाना है, मतलब उनके स्वभाव में वो एक अच्छा नींव आ जाए। हालेलुया बाद में आत्मिक रूप से स्वर्गीय आराधना के द्वारा अपने आप को समर्पण करते, हालेलुया स्वर्ग पर विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा जब पाएंगे, हमें सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया इस सामर्थ्य पाने के बाद ही पौलुस ने बोला जो मुझे सामर्थ्य देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए यूहन्ना बोल रहा है तुम्हारा वो अभिषेक हालेलुया उसकी ओर से किया गया है। हालेलुया वो पाने से तुम सब कुछ जानते हो। अगर वो अभिषेक परमेश्वर की ओर से, वो बार बार बताने के लिए हालेलुया और कहीं से भी आ सकता है। इसलिए यूहन्ना यीशु मसीह का भाई जो है यूहन्ना बता रहा, उसका 2:20 पढ़िएगा दोबारा, हमने बार बार पढ़ने से अच्छा लगता है। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक किया, तुम सब कुछ जानते हो, परंतु तुम्हारा भी अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, कोई तुम्हें सिखाए। जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम्हें सब बातें मतलब जो अभिषेक उसकी ओर से, यानी ये अभिषेक का नाम है पवित्र। हालेलुया पवित्र आत्मा कहते हैं। ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो अभिषेक हमारा हुआ है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है कोई तुम्हें सिखाए। तुम सब कुछ जानते हो। सीखने के लिए बैठ जाओ, परमेश्वर के सामने बैठ जाओ। हालेलुया हे प्रभु मुझे सीखना, धन्यवाद हो, सीखना है, परमेश्वर जरूर सिखाएंगे। हालेलुया आप थोड़ा सा परख कर देखना, इस हालेलुया बातों को समझ कर देखना। जब तक ये समझ, ये ज्ञान जो ऊपर से हमारे मन में नहीं आता, धन्यवाद हो, कई इसके ऊपर विश्वास करता है, कई लोग बोलता है ऐसा अभिषेक नहीं है। हालेलुया कोई भी बात हो, लेकिन अभिषेक जरूरी है वचन को स्वीकार करने की। हालेलुया स्वीकार करने की समय पे जो अंदर आता है पवित्र आत्मा वचन को लेके आता है। हालेलुया कोई इस बात को समझना, ये सहायक के रूप में आता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, उस बात के लिए आज्ञा देंगे नहीं है, यीशु मसीह के नाम में इस बात को प्रार्थना कर कर मांगते नहीं है, तो पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। हालेलुया आपके जीवन में हालेलुया ऊपर से चाप लगकर ये मेरा काम करेगा करके ये अधिकार है, सामर्थ है। जब तक आप मांगोगे तो मिलेगा, इसलिए कहते हैं मांगोगे मिले, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दिया तो खोल दिया जाएगा। ये पवित्र आत्मा के विषय में कहता है। जब ये सामर्थ आपने पा लिया, फिर आपको उन्नति पाने का, हालेलुया ये शायद रोमियों के पत्रियों में लिखा हुआ है, हालेलुया 15:13, जो सो परमेश्वर जो आशा का दादा है, विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद है। रोमियों की पत्री 15:13 शांति से परिपूर्ण करें पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की पहचान नहीं है,
वो हालेलुया आशा कैसे बढ़ेगा मुझे नहीं मालूम। धन्यवाद हो। कई लोग सिखाते हैं हालेलुया बस अंदर बैठ जाए पवित्र आत्मा, वो बैठा रहेगा जब तक आप बिठाओगे वो बैठा रहेगा, वचन को इनकार करेगा वो चला जाएगा। धन्यवाद हो। लेकिन आप मेन व्यक्ति है ये ज्ञान प्राप्त करते काम को करना। इसलिए कहते हैं धर्म का काम में हालेलुया जो बच्चा 5 का 12 एक और बार पढ़िएगा, 12-13 पढ़िएगा इब्रानी। समय के विचार से तो गुरु होना चाहिए। हाँ गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ तो भी एक अवश्य हो गया कि हाँ कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ तुम तो ऐसे हो गए कि हाँ तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया। आगे क्योंकि हाँ दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, हाँ क्योंकि वह बालक है। हाँ अन्य सयानों के लिए है हाँ जिनकी ज्ञानेंद्रियां हाँ अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाता है। धन्यवाद हो। जब तक ये निपुणता नहीं होती, ये वचन के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त होता, ये भी ऐसा ही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने के लिए वो उसके द्वारा सामर्थ्य पाने के लिए हमें इंतजार करना। इसलिए रोमी हालेलुया 15 का 13 एक और बार पढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में हर प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे में। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारा आशा बढ़ती जाना है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, ये सामर्थ्य क्या है? धन्यवाद हो। इसलिए पौलुस कहता है जो हालेलुया सामर्थ्य मुझे देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ करता हूँ। यीशु मसीह ने बोला ये पवित्र आत्मा का बपतिस्म है। बपतिस्म मतलब इमर्शन। हालेलुया बच्चे को दर्शाता है। हालेलुया स्वीकार करने से अंदर आने वाला प्रोग्राम नहीं है, ये आपको पूरा कंट्रोल करने का प्रोग्राम है। धन्यवाद हो। पूरी तरीके से आपके अंदर भी बाहर भी हालेलुया जो भी काम है पूरे के पूरे कंट्रोल। जैसे कि हालेलुया आप एक हवाई जहाज के अंदर बैठता है तो फिर आप कंट्रोल करने से नहीं है, आप बैठ जाते हैं, आपको ले जाता है। इस तरीके से एक गिलास पानी पीने से अंदर तो रहता है, लेकिन वो पानी हमें थोड़ा ठंडक पहुंचाता है, लेकिन हमें अगुवाई नहीं करता, लेकर नहीं जाता। इसलिए हम गहरे पानी में एस्केल हालेलुया 47 में उसकी शुरुआत से पढ़ते समय हालेलुया 1000 हाथ नापा तो टकनों तक, फिर 1000 नापा घुटनों तक, हालेलुया फिर 1000 नापा कमर तक, और फिर 1000 नापा तो फिर हालेलुया पाव जमीन पे नहीं है। वही है पवित्र आत्मा का अभिषेक की सामर्थ्य की बात हालेलुया दिखाता है। आप पढ़ लेना एसेकिएल 47 अध्याय में। हालेलुया जब तक ये अनुभव होता है ओ जहां जहां ये नदी बहती है वहां वहां प्राणी उसका शायद 9-7 जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टकनों तक था। फिर 1000 माप कर 1000 हाथ नापा मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक। लेकिन एक बात है, ये जल से चलने का आदत रखना चाहिए। यानी कि हालेलुया एक बार पा लिया तो पा लिया नहीं है। वरदानों के लिए हमें प्रार्थना करना, इसका पूर्ण हालेलुया अगुवाई के लिए प्रार्थना करना, मांगना। इसलिए ये कहते हैं 1000 नापा तो टकनों तक और चलता रहा पानी में से। पवित्र आत्मा की हालेलुया उस अगुवाई से चलता रहना, गहराई की ओर चलेगा। 1000 नापेगा तो घुटनों तक, फिर कमर तक और जल कमर तक था। तो फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में ना जा सका, जो क्योंकि जल बढ़कर हालेलुया पवित्र आत्मा की एक समुद्र का एक ऐसा अगुवाई का पूरे के पूरे जो भी खाना पीना बैठना उठना सब पवित्र आत्मा की अगुवाई से। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा की अगुवाई किस तरीके से है हमें समझना है। आप जो भी करोगे संसार की जरूरत की चीजों को करोगे, हालेलुया वही चीज पवित्र आत्मा बिल्कुल टाइम टू टाइम हमें अगुवाई करके देगा। हम जानते भी नहीं है। आज सुबह भी ऐसे कई बात मुझे अनुभव करने के लिए मुझे सहायता की। धन्यवाद हो। अगर परमेश्वर की इच्छा से
हम समर्पित करते हैं, पर पवित्र आत्मा का अगुवाई उस तरीके से है, हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं है। इसलिए हमारी आशा बढ़ती जाती है, हमारी ज्ञान बढ़ती जाती है, बढ़कर बढ़कर भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाता है वो यीशु मसीह के समान। हालेलुया। इसलिए आदि शिक्षा से छोड़कर, हालेलुया, जैसे हम है उसी को छोड़कर हम आगे बढ़ने की इच्छा रखें। धन्यवाद हो। रोमी हालेलुया 15:4 15:13 में यही लिखा हुआ है। हालेलुया 4 से हम पढ़ते समय जितनी बातें पहले से लिखी गई है हमारी ही शिक्षा के लिए है, लिखी गई है। ये रोमियों की पत्री में लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये रोमियों के लिए ही नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसका मतलब हमारे सामने ये है, ये हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि धीरज और पवित्र शास्त्र के शांति के द्वारा आशा रखे। हालेलुया। आशा रखने के बाद ये बढ़ते जाना है आगे। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन हो। हालेलुया। मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रखे। इसका तुम एक मन और एक स्वर में हमारा प्रभु यीशु, ये क्यों है एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। धन्यवाद हो, ताकि तुम एक मन और एक होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर, हालेलुया। जैसे इसमें ये लिखा है कि दूसरी भाषा में, जैसे हमारी मलयालम में पढ़ेगा भी, इसका मतलब तुम्हारी बातें, तुम्हारी हर एक काम में हालेलुया यीशु मसीह के अनुरूप होना है, यीशु मसीह के समानता में होना है, ताकि हम हालेलुया उस सिद्धता को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद हो। जब तक ये सिद्धता को हम प्राप्त नहीं करेगा, हालेलुया, हम दूसरे के समान हालेलुया नाश होने वालों में हैं। इसलिए कहते हैं, यशायाह जब कहता है, धन्यवाद हो, ये सारे कहता है, लेकिन परमेश्वर जो आशा का दादा तुम्हें विश्वास करने में तेरा आयत सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। इस बात को हमें समझना है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब तक हालेलुया हमें सहायता देते रहता है, हमें उसको अनुग्रह समझना है, आशीष समझना है। आज भी वचन सुना रहा है, कल भी वचन सुनाया था, पहले भी वचन सुनाया था, शायद हालेलुया कल भी हालेलुया ये वचन सुनाएंगे, अलग अलग रीति से सुनाएंगे, लेकिन हमें समझना ये है, ज्ञान इसलिए समझ इसलिए पाना है कि मुझे यीशु मसीह की अनुरूप होना है। परमेश्वर प्रभु हालेलुया यीशु मसीह के अनुरूप होना है, क्योंकि हालेलुया जब तक ये समझ नहीं पाता है हम वारिस नहीं बन सकते हैं। वारिस बन जाता है, पुत्र बन गया है। पुत्र है तो वारिस, पुत्र नहीं है तो वारिस नहीं है। हालेलुया। इस बात को आपने समझना है। हालेलुया। आइए अपने सिरों को आप झुकाएं, जहां भी बैठे हैं। प्रभु मुझे हालेलुया सिद्धता की ओर पहुंचना है, मतलब यीशु मसीह के समानता को हालेलुया मुझे प्राप्त करना है। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बार बार वचन सुनाता है, इसलिए कलीसिया में कैसे बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी आपस में प्रेम करो, प्रेम में चलना है। और हालेलुया तो हमें जो बुलाहट के योग्य चाल चलन हमें चाहिए। जब बुलाहट के योग्य चाल चलन हम चलेंगे तो एफएसी 4:1 में लिखा हुआ है, हालेलुया सुसमाचार के योग्य यानी परमेश्वर के योग्य चाल चलन करना है, तो फिलिपी 1:27 में लिखा हुआ है। जैसे प्रेम में चलो करके हमने लिखा, हालेलुया एफएसी 5:1-2 और हालेलुया नए एक आज्ञा दी है यीशु मसीह ने 13 अध्याय में 34-35 में, हालेलुया, और 15 अध्याय 12-13 में जैसे हमें करना चाहिए। हालेलुया। चौथा पॉइंट हमने सीखा है एफएसी 5:15,
धन्यवाद हो, हम ज्ञानवान बनकर चलना है। ध्यान से देखो हालेलुया। हाँ, कैसी चाल चलते हो। हाँ, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान पर नहीं। बुद्धिमानों के समान चलो। हाँ, अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। ये ज्ञान हमें होना है, अभी दिन बहुत बुरे हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। कई लोग जैसे मेरे सामने मिल जाता, पता नहीं कैसे मुझे मौका मिल जाता है, मैं बता देता हूँ, चाहे कोई भी कहीं का भी हो, चाहे यीशु मसीह को नहीं जानता हो। धन्यवाद हो, कोई ना कोई मौका मिल जाता, मैं घुसने की कोशिश करता हूँ वचन के द्वारा, उसको समझाने की चारों तरफ क्या चल रहा है, ये वचन के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। समय काफी हो गए, सब लोग का ये सोच है, अभी समय काफी नहीं है। धन्यवाद हो, सब लोगों का सोच है ये कहां तक पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा, कब तक सहेगा। धन्यवाद हो, प्रभु हमें हालेलुया चेतावनी दे रहा है। धन्यवाद हो, महामारी के रूप में हालेलुया हमें सबको इंटरनेट की जरिए लेना देना। हालेलुया, मैं आजकल तो पैसा लेकर जाता ही नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया सब चीज ऑनलाइन के द्वारा हम दे रहा, लेना देना, कोई परेशानी भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं, हमें भी अच्छा लगता है। ये सब विरोधी मसीह की आगमन की तैयारी है। धन्यवाद हो, एक बात समझना, जैसे कलीसिया इधर से निकाल दिया जाएगा, तुरंत वो व्यक्ति प्रकट होगा, इसलिए उनका सारा प्रभाव इस दुनिया में दिख रहा है। पवित्र आत्मा हालेलुया रास्ते में, मार्ग में रोक लगा रहा है, जब तक ये रोकने वाला हट जाएंगे। धन्यवाद हो, लूका 21 अध्याय, धन्यवाद हो, मत्ती 24 अध्याय, हालेलुया पहला दूसरा तिमोथी 2 अध्याय, उस तरीके से पढ़ते समय रोकने वाला है, जब तक रोकने वाला हट जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया विरोधी मसीह आएगा, रोकने वाला तब हटेगा। हालेलुया तैयार किया हुआ कलीसियाओं को ले जाएंगे, लेकिन आप हालेलुया तैयार नहीं है। कलीसिया में कैसा बर्ताव करने का भी ज्ञान नहीं है, कैसे मुझे रहना है चलना है करके ज्ञान नहीं है, तैयार कब होगा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे हालेलुया भाई बहनों, मेरे बच्चों, इस बात को समझो, हालेलुया यीशु मसीह का आगमन निकट है, इससे पहले हम अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें। हालेलुया घुटनों में आए, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहा है, धन्यवाद हो, घुटनों में आए, प्रार्थना करें। हालेलुया इस दुनिया में जितना भी करें, हालेलुया हम एक दिन छोड़कर जाना होगा। धन्यवाद हो, यीशु मसीह का आगमन, जो वचन के अनुसार चलने का हमारा हालेलुया अंतिम समय ये है, यीशु मसीह का पुनरागमन। हालेलुया जो हालेलुया में बादलों में आएंगे, तब तक हम वचन का ज्ञान रखना होगा, ध्यान रखना होगा। और हमारी समय आज है कल है नहीं मालूम। हालेलुया इस दुनिया में कैसे हम जाएंगे, चाहे एक्सीडेंट के द्वारा, चाहे हालेलुया बीमारी के द्वारा, अलग अलग जरिए के द्वारा हम इधर से जाएंगे। ये दो बात हमारे जीवन में होना है। आप कौन सी बात के लिए तैयार हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दोनों आपके वश में नहीं है। आपको इधर से जाना, यीशु मसीह का बादलों में आना, ये दोनों आपके और मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए हम हर समय तैयार रहें। प्रभु आप सबको आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया आप मन में इस तरीके से प्रार्थना करें, प्रभु मैं वचन सुन रहा हूँ, मेरे जीवन में बदलाव होता है क्या नहीं। धन्यवाद हो, मुझे अपने आप को परखो, हालेलुया अपने आप को जांचो, तुम विश्वास में हो कि नहीं। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय हालेलुया उसका 5 में लिखा हुआ है। धन्यवाद हो, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि हम विश्वास में हो कि नहीं। अगर हालेलुया ये जांच नहीं करे तो हालेलुया हम इस बात को समझना, हम निकम्मा एक दिन ठहर जाएंगे। इसलिए हालेलुया मत्ती 7 अध्याय में भी लिखा है, हे प्रभु करके पुकारने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। धन्यवाद हो, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस योजना में शामिल होकर यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाने के लिए, उस सिद्धता को अपनाने के लिए प्रभु आप सबको आशीष देवे।